पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग क्या होता है। लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ molecules expressing itself through chemical reactions like growth, development, responsiveness, consciousness, adaptation, reproduction. All those things is called life in the terms of biology, not philosophy. Living organisms क्या होते हैं? बायोलॉजी की नजर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो इवॉल्व करते हैं themselves को, evolve themselves, regulate, replicate and can respond to the external stimuli. मतलब अगर आपको कोई मारता है तो आप क्या करते हो, उसका रिस्पॉन्स करते हो। तो क्या है, ये एक्सटर्नल स्टिमुले का रिस्पॉन्स है। उसके बाद क्या है, इवॉल्व देमसेल्फ। जैसे कि इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि पहले सी एनिमल्स आए, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर सी, फिर ये सब होने के बाद फिर से इवोल्यूशन होने के बाद इतने सारे इवोल्यूशन होते रहे। इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन चैप्टर बाद में पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टिमुले। एक्सटर्नल स्टिमुले इसके तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, उस तरफ जो होता है वो उस तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस तरफ जाके वो झुक जाते हैं थोड़े से, लाइक दिस। जैसे सनलाइट यहाँ से है, जैसे सूरजमुखी होता है। सूरजमुखी क्या होता है, वो एक्सटर्नल स्टिमुले के तरफ क्या होता है, सूरज की तरफ देखता है। वो क्या होता है, उसका एक एक्सटर्नल स्टिमुले होता है। रेप्लिकेट करते, जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेशन सुना होगा आपने। जैसे कि एक स्टेज है, सेल्स में होता है, फिर इससे दो बन गए, फिर इस 2 से 4 बन जाते हैं। ऐसे करके क्या होता रहता है, ये रेप्लिकेशन होता रहता है, रेगुलेशन होता रहता है। तब तक रेगुलेशन होता रहता है, उस चीज का रेगुलेट करते रहते हैं सब चीजें। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती है। सबसे पहली बात ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके प्लांट इतना सा था, इतने से होके वो इतना बड़ा होता गया और वो पेड़ बन गया। एक पौधे से वो पेड़ बन गया। तो ये क्या हुआ, इसका ग्रोथ हुआ। जैसे कि तुम पहले इतने छोटे से थे, इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हो गए। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन करना एक बहुत जरूरी चीज होती है। जैसे रिप्रोड्यूस करके आगे की जनरेशन में क्या आता है, इवोल्यूशन आता है। क्या आता है, इवोल्यूशन आता है, वो इवॉल्व होती रहती है। जैसे कि आप मान लो रेप्लिकेशन हो रहा है कुछ चीज का। जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि ये तो अपने पापा जैसा दिखता है, ये तो अपनी मम्मी जैसा दिखती है। क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जैसे ये डीएनए है, डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि किसी के फेशियल फीचर्स मम्मी पे जाते हैं, किसी के फेशियल फीचर्स पापा पे जाते हैं, तो क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। और रेप्लिकेशन हो रहा है उस चीज का कि हाँ ये देखो। तो वो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। रिप्रोडक्शन में एवोल्यूशन भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, रेगुलेशन भी होता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि शेर के कितने बच्चे हो जाते हैं, 1 या 2। शेर उस तरह से ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कब्स पैदा होते हैं, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो एक तो होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं हम। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप रिप्रोड्यूस करते हैं, सब ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं उसको। केमिकल रिएक्शन, जैसे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो ये पतली रहती है, जिसका मेटाबॉलिज्म कम है तो वो नहीं होती है। तो उसमें 2 तरह के मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन चल रही है तो वो एनाबॉलिक है, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। अगर डिस्ट्रक्टिव चल रही है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है।
तो कई बार जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है उनको कैटाबॉलिक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जिनका ठीक ठाक होता है उनको हेल्दी कंसिडर कर दिया जाता है एनाबॉलिक। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। जैसे कि कोई इंसान बेहोश हो गया तो आप सबसे पहले उसको टैप करते देखते हो कि उसकी सेंसेस है, क्या वो एक रिस्पॉन्स की तरह स्टिमुलेट कर रहा है, क्या वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि अगर कोई मान लो कोई बेहोश हो गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको पानी डालोगे तो वो आग जब पाएगा, क्या होता है, वो एक होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है एक रिस्पॉन्स करना किसी चीज का स्टिमुलाई की तरफ, जो आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ राइटिस मतलब अपने आप को लेके कॉन्शियस होना, मतलब रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई को लेके। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुमने किसी सामने वाले ने आके तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम्हें और गुस्सा आया, तो तुमने उसको क्या किया, इसको एक मुक्का मार दिया, मारना नहीं, मुक्का मार दिया, तो आपने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया स्टिमुलाई को। क्या होता है, वो रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद है आपकी डाइवर्सिटी। हिंदी इन डाइवर्सिटी, हिंदी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। इन डाइवर्सिटी क्या है, देखो टोटल स्पीशीज है 5 to 15 मिलियन, ठीक है, लेकिन जैसा कि पहले इंडिया में, एंशियंट इंडिया में एक बात होती है कि 84 लाख स्पीशीज है, मतलब 84 लाख योनियां है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा था। तो खैर अभी तक तो 50 ही मिलियन हुई है, और ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, अभी तक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतनी ही स्पीशीज है। ये एक सिर्फ प्रेडिक्ट किया है, तो इस सारी स्पीशीज में से सिर्फ हमको अभी तक 14 मिलियन कुछ पता है, 14 मिलियन नोन है। एस्टिमेट लगाया गया कि 50 मिलियन तक हो सकती है, बट एंशिएंट सेजेस ने हमारे इंडिया के, उन्होंने बोला था कि 44 लाख स्पीशीज हो सकते हैं, 1 मिलियन लाख होता है, ठीक है। तो अभी से 5 से 50 लाख मिलियन स्पीशीज कह सकते हैं, लाख स्पीशीज हमें पता है, जो कि एस्टिमेट है, कंफर्म नहीं। कंफर्म तो हमें बस इतनी स्पीशीज है। जिसके बाद टेक्सोनॉमिकली, मतलब टेक्सोनॉमिकली तुम कह सकते हो किस चीज को, देखो मैं बताती हूँ, तो मैंने ना अपने नोट्स बनाए थे, तो तुम्हें भेज दूंगी। हाँ भाई, ये मेरे नोट्स है जो इंडस्ट्री में पढ़ती थी, ये देख रहे हो, द लिविंग वर्ल्ड के नोट्स, सब कुछ ये है। ये देखो, ये ऐसे पहले तुम लोग ना ऐसे एक नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। ये देखो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इस तरह से, और फिर हमने पता चला कि देखो टेक्सोनॉमिकली, ये तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दिख रहा है ना, तो ऐसे ही टेक्सोनॉमी होती है जिसमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, वो पता है। टेक्सोन क्या होता है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, जो इसके नोट्स में तुम लोगों को डाल दूंगी इसके साथ ही, ठीक है। तो ये होता है, इसमें डाइवर्सिटी होती है, टोटल टेक्सोनॉमी तो एक ग्रुप होता है जिसको एक हायरार्की बनाई जाती है, उसमें टेक्सोनॉमिकल ये होता है। टेक्सोनॉमिकली सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को भी हमने इस हायरार्की में डाला है, ठीक है। 1.2 मिलियन तो सिर्फ उसमें एनिमल्स है, और 0.5 मिलियन उसमें प्लांट्स है, जैसे कनाइबस टाइवॉक्स, ऑर्किड्स, और those things। प्लस वो आता है आपके इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, कितने, 10,25,000 सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट है, सबसे ज्यादा एनिमल्स में इंसेक्ट जो है वो ज्यादा है। एनिमल्स में इंसेक्ट की जो मात्रा है, या फिर आप कह सकते हो प्रपोर्शन है, इंसेक्ट का ज्यादा है। 1.2 मिलियन में से तो सिर्फ इतना यही है भाई, है ना। हर साल 15,000 स्पीशीज नई जो है वो आती रहती है, ठीक है। फिर हमने ये सब पढ़ लिया, अभी पहले से इसको नोट्स पढ़ लो। जैसे मैंने ऐसे नोट्स बनाए ना, ये ऐसे नोट्स आप भी बनाना शुरू कर दो, ये एक एक पॉइंट के नोट्स। ऐसे करने के बाद मैंने सिर्फ इस चैप्टर के इतने नोट्स बनाए थे, हो गया। आगे चलिए अब। तो अभी खैर हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसका रिवीजन कर लेना आप लोग, इसके बाद अगली वीडियो में कर डालूंगी। और आज मैं पार्ट 4 की, एनसीसी पार्ट 4 की वीडियो में आज डालने वाली हूँ, ठीक है। देखकर 8 बजे डालूंगी, वीडियो आ जाएगी आपके पास 6 बजे तक, ठीक है। तो ये अभी हम इतना पढ़ लिया, हमने पार्ट 1 अभी तक पढ़ लिया, इसके बाद हम पार्ट 2 कल पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 तक ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, बाय बाय।